जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत सभी मित्रों का। दर्शकों, धर्म पूर्वक किया गया कर्म ही आपके कल्याण की प्राप्ति का योग बना सकता है। कर्म तो वो भी करता है जो आतंकवादी है, एवं कर्म वो भी करता है जो सैनिक है। लेकिन दोनों के कर्मों में अंतर ये है कि एक धर्म के लिए कर्म करता है एवं एक अधर्म के लिए। तो सदैव हम अपने कर्म में धर्म को सदैव सम्मिलित रखना चाहिए। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। अक्टूबर माह किस प्रकार फलीभूत होने वाला है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। ये महीना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए निसंदेह परिवर्तन का महीना होने वाला है दर्शकों, क्योंकि इस महीने ग्रहों के 3 परिवर्तन तो हो ही रहे हैं, साथ में वृश्चिक राशि के राशिपति मंगल का परिवर्तन, इनकी राशि से भाग्य स्थान में जा रहे हैं मंगल। राशिपति यदि भाग्य स्थान में जाएं, लग्नेश भाग्य स्थान में जाएं, तो निसंदेह कोई अच्छा सकारात्मक बड़ा परिवर्तन करते ही करते हैं। जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन आपके होगा जो इस महीने दृष्टिगत होगा, आप देखेंगे। विशेष रूप से आपके व्यक्तिगत जीवन में एवं आपके कर्म क्षेत्र में मंगल इस महीने के अंत का समय अर्थात उत्तरार्ध का समय 20 अक्टूबर को मंगल का परिवर्तन हो रहा है। मंगल की ही चर्चा विशेष इसलिए हमने की है दर्शकों, क्योंकि वृश्चिक राशि के राशिपति मंगल होते हैं। मुख्य रूप से 3 परिवर्तन इस महीने होने हैं। पहला परिवर्तन होगा शुक्र का परिवर्तन 13 अक्टूबर को होगा। उसके बाद सूर्य का परिवर्तन 17 अक्टूबर को तुला राशि में नीच के सूर्य हो जाएंगे। साथ में मंगल का परिवर्तन होने वाला है। तो 2 मुख्य ग्रह आपकी राशि से परिवर्तित होंगे, एक कर्म के स्वामी एवं एक आपके राशि के स्वामी। दोनों का ही परिवर्तन आपके लिए किस प्रकार फलीभूत होने वाला है इसका आकलन मैं करूंगा। देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इस महीने 20 अक्टूबर के बाद आपको भी दृष्टिगत हो सकती हैं, कि थोड़ा सा हो सकता है कि देखिए, राशिपति जब नीच के होते हैं तो स्वास्थ्य रूप में थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, परंतु ये महीना आपके लिए कल्याणकारी इसलिए भी है कि आपकी राशि से शुक्र का परिवर्तन संबंध 13 अक्टूबर को बनेगा। ये समय कर्म क्षेत्र में कोई नई तैयारी कर रहे हैं, नया व्यापार आरंभ करने का बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, कल्याणकारी रहेगा। 20 अक्टूबर के पहले की स्थिति यदि देखूं इस महीने की, अक्टूबर के 20 तारीख से पहले की स्थिति, तो जटिलताओं में फंसे वृश्चिक राशि वाले जातक हैं। वर्तमान में परेशानी कहीं ना कहीं है, असमंजस की स्थिति है। कारण यह है राशिपति का अष्टम भाव में जाना। ऐसा व्यक्ति क्या है कि सोच में पड़ा रहता है, अर्थात पूरी शक्ति होने के बाद भी, शक्तिशाली व्यक्ति होने के बाद भी असमंजस में घिरा हुआ व्यक्ति कभी शक्तिशाली नहीं होता। ध्यान दीजिए, अर्जुन बहुत सामर्थ्यवान थे, परंतु जब रण क्षेत्र में गए और उन्होंने अपने विरोधियों को देखा, सामने देखा, तो असमंजस की स्थिति में पड़ गए कि हाँ, रण करें या रण छोड़ दें, युद्ध करें कि युद्ध छोड़ दें। तो जब हमारे जीवन में असमंजस की स्थिति होती है, तो आप कितने भी बलवान व्यक्ति हैं, आप कितने भी शक्तिशाली हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप डगमगा जाते हैं, आप अपने पूरी सामर्थ्य और शक्ति से आगे नहीं बढ़ पाते। जो समस्या वृश्चिक राशि वालों के साथ वर्तमान की स्थिति में चल रही होगी, अपने सामर्थ्य एवं अपने बल को कहीं ना कहीं भूले होंगे, क्योंकि राशिपति अष्टम में है। निर्णय लेने की क्षमता तो प्रभावित है ही, साथ में होता हमारे साथ ये है दर्शकों कि हमारे सामने ऐसी स्थितियां विपरीत खड़ी हो जाती हैं कि हम चाह के भी चीजें कर नहीं पाते, अर्थात कर्मठ व्यक्ति भी अपने कर्म को नहीं कर पाता। ऐसी स्थितियां बन जाती है। कहा गया ग्रहाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम परमेश्वरम, ग्रहों के अधीन समस्त संसार है ये। तो ग्रह जब अष्टम में है, मंगल तो होगा, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद नया परिवर्तन, नया व्यापार करना, बड़ी सोच रखना, आपकी सोच कहीं ना कहीं बड़ी सकारात्मक हो जाएगी। जो असमंजस की स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा शत्रु है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में शंका, असमंजस हमारे जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है। कहा गया है कि कर्म हमारा, देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल देने में तो हम अधिकारी, फल प्राप्त करने में अधिकारी नहीं है, ये प्रभु के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो हम जब ये समझ लेते हैं कि आने वाला समय कैसा भी रहे, हमको कंटिन्यू लगातार एक काम करते जाना है, निरंतर करना है, असमंजस नहीं होता आपका, तो आप सफल हो जाते हैं। वो स्थिति 20 अक्टूबर के बाद आ जाएगी आपकी। 20 अक्टूबर के बाद स्पष्टता आ जाएगी, कुछ ऐसे सकारात्मक योग बनने के योग की स्थिति है कि आपके कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से
अर्थ के क्षेत्र में भी कल्याणकारी स्थिति हो। सूर्य का परिवर्तन कर्मेश है, कर्मेश का परिवर्तन अभी वर्तमान में लाभ भाव में है। इनका परिवर्तन होगा 17 तारीख को व्यय भाव में। तो एक बात का और ध्यान देना है कि खर्चे तो बढ़ेंगे। ऐसा होगा कि ऐसी व्यवस्था हो कि आप पे धन की स्थिति ज़्यादा खर्च हो, आपको ज़्यादा धन चाहिए होगा, ऐसी स्थिति जरूर बनेगी। लेकिन देखिए, ये खर्चा, इस समय का व्यय आपके भविष्य के लिए कल्याणकारी होगा। विदेश से लाभ प्राप्ति के पूरे योग हैं। किसी दूर के मित्र रिश्तेदार से भी प्राप्त हो सकता है लाभ, मित्रों का सहयोग मिला रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बन रही है दर्शकों। कारण यह है कि पंचम में राहु हैं, पंचम पति राहु सप्तम में है। प्रेम संबंध में मनमुटाव, कहीं ना कहीं सहयोगी से साथ ना मिलना, ऐसी स्थितियाँ आएंगी। तो देखिए, ध्यान क्या देना है, संबंध तो बहुत महत्वपूर्ण है ही हमारे जीवन में, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कर्मयोग, कि आप किस जगह स्थापित हैं, आप कैसी सिचुएशन में हैं। देखिए, परेशानी हर एक व्यक्ति को आती है, वो दुर्बल हो चाहे बलवान हो। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि बलवान व्यक्ति परेशान नहीं होता, बलवान भी परेशान हो जाता है कभी कभी। तो हमको बस सकारात्मक रहना है, अपने लक्ष्य पर ही दृष्टि रखनी है, एकाग्र रहना है और काम करते रहना है। ये महीना 20 अक्टूबर के बाद बड़ा सकारात्मक होने वाला है। करना क्या चाहिए, महादेव के शरण में रहें आप, महादेव की विशेष पूजा करें। और आपके कर्माधिपति सूर्य नीच के होंगे 17 अक्टूबर के बाद, तो सूर्य देव की भी आराधना आपको करनी है। आपके राशिपति देखिए होंगे तो मंगल नीच में, परंतु भाग्य स्थान से मंगल का संबंध बनेगा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, दो स्थितियां समझ लीजिए, होना क्या है। आपके राशिपति नीच के होंगे, परंतु कहाँ से निकल रहे हैं, अष्टम भाव से निकलकर वो नवम में नीच के होंगे। उदाहरण ये समझ लीजिए कि एक शेर पिंजरे में है, परेशान तो वो पिंजरे में है, परंतु वो जंगल जाने वाला है। परेशान हो सकता है वो जंगल में भी रहे, लेकिन जंगल में उसकी परेशानी सकारात्मक रहेगी। वो परेशान होगा अपने शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए। तो भागदौड़ कम नहीं होगी, लेकिन जो अब स्थितियां बनेंगी वो आपके कल्याण की बन जाएंगी। अर्थात जो पिंजरे में स्थितियां थी, वहां एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अब आपको अपने किए गए प्रयासों का एक सकारात्मक जो है योग देखने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए कल्याणकारी है। हमें होता क्या है कि कभी कभी हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा होता है, और वो परिवर्तन आ सकता है 20 अक्टूबर के बाद। ऐसी स्थितियां बन सकती है 20 अक्टूबर के बाद, नवंबर के महीने में भी, ध्यान दीजिए। तो ये जो परिवर्तन होगा, तो कंफर्ट जोन से जब आप निकलेंगे तो हो सकता है थोड़े से असहज हो लगे, स्थिति क्या हो रही है। जैसे मैंने बोला, पिंजरे में यदि आपको हमेशा भोजन भी मिलता रहे तो वो आपकी कैद है, वह आपका उचित स्थान नहीं है। तो मंगल अष्टम में है, उचित स्थान इनका नहीं है। उचित स्थान 20 अक्टूबर के बाद होगा इनका। भाग्य स्थान में स्वतंत्र हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। राशिपति का भाग्य स्थान में जाना कल्याणकारी कहा गया। भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य स्थान में राशिपति होंगे, कोई कार्य करेंगे तो उसका फल मिलेगा, कल्याणकारी रहने वाला है। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों, कम समय में ज़्यादा जानकारी देने का मैं प्रयास करता हूँ। सूक्ष्म चर्चा है। कोई आपका सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मैंने बताया। थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, भाग दौड़ में स्थितियाँ थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती हैं, परंतु चीज़ें ठीक रहेंगी। पार्टनर से, सहयोगी से लाभ मिलेगा। विवाहित जो जोड़े हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। यदि विवाह का प्रयास कर रहे हैं, जो विवाह संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका विवाह काफ़ी समय से अटका हुआ है, स्थिति सकारात्मक आ रही है। हो सकता है नवीन विवाह लगने के योग हो। प्रेमी प्रेमिका के जीवन में थोड़ी सी असमंजस तो होगी, लड़ाइयाँ वगैरह जो भी चीज़ें हैं चलती रहेंगी, परंतु आपका भविष्य कल्याणकारी होगा। अगर विवाह की स्थिति खोज रहे हैं तो समय उचित है, विवाह के संबंध स्थापित हो सकते हैं, पर सकारात्मक दिशा में बात चल सकती है। ठीक है, उपाय आपको मैंने बताया, महादेव की शरण में आपको रहना है। और ये महीना माँ भगवती का है, नवरात्र आने वाले हैं, और नवरात्र की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ध्यान रखें अपना, कुशल रहें, सकारात्मक रहें, ये मेरी प्रभु से कामना है। कल्याणकारी जीवन हो आपका। कोई सुझाव प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से दें। हमारा ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल है, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं दर्शकों। अभी के लिए धन्यवाद।